नूंह विधानसभा से इनेलो को कद्दावर नेता हाजी सोहराब खान, जिन्होंने आप जिनसे भली भांति परिचित हैं, जो लोकसभा में बेखूबी जो चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी, मैं कहूंगा कि पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और इनेलो से फिर चुनावी मैदान में हैं और लगातार अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार जो जनता के हितों की बात है उनको करते हैं और जमीनी सतह पर जो है जमीनी सतह की राजनीति करते हैं। कल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नूंह अनाज मंडी में आ रहे हैं, उन्हीं को लेकर कुछ हमारी चर्चाएं हुई, बाकी मेवात के विकास के बारे में चर्चाएं हुई। आइए आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। देखो पत्रकार साथियों, ये मसला वैसे था तो कांग्रेसियों का, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हो इसके बारे में, तो बेहतर तो वही था कि वो बताते, लेकिन फिर भी जो मेरे सामने जो चीज है मैं बताता हूं। कल कांग्रेसियों की रैली है और सारे जी जान से मेहनत कर रहे हैं इसे, लेकिन मेवात के लोगों को पता है, कांग्रेस के बारे में अच्छी तरह पता है कि ये लोग झूठे वादे करते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही थी और यही जो कल हुड्डा साहब आ रहे हैं यही सीएम रहे मेवात के। तो आपने देखा सारे हालात, जब हुड्डा साहब सीएम थे जब क्यों नहीं बनवाई ये 4 लेन, जब क्यों नहीं कराया, यूनिवर्सिटी क्यों ना लाया है? और बहुत सी चीजें, शिक्षा क्यों नहीं लाया। तो हरियाणा की राजनीति की हाजी जी बात करें, हरियाणा की राजनीति में इस बार क्या होने वाला है? आप जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, नूंह विधानसभा की बात करें या समस्त हरियाणा की बात करें, हरियाणा में चौधरी अभय सिंह चौटाला और नूंह विधानसभा में इनेलो से हाजी सोहराब जो है विपक्ष की हमेशा भूमिका निभाते आ रहे हैं। तो क्या रहेगा अब की बार हरियाणा में, या लोकसभा वाली ही बात होगी या कोई तब्दीली आएगी? देखो मेरा मानना है अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार, क्योंकि ये तो राजनीति है, उठक पटक चलती रहती है। अगर चौटाला परिवार के अंदर अगर ये बिगाड़ नहीं होता तो अब की बार भी इनेलो सरकार होती, लेकिन परिवार की फूट की वजह से बीजेपी को मौका मिल गया और बीजेपी ने 10 साल हरियाणा में राज किया और लोगों का जो वहम था वो भी निकल गया। अब 10 साल कांग्रेस का राज देख लिया, 10 साल बीजेपी का राज देख लिया, तो मेरे हिसाब से कोई भी वर्ग खुश नहीं है दोनों सरकारों से। और खास तौर से मैं मेवात के बारे में कहना चाहता हूं, अब मेवात के साथ तो सबने धोखा किया है। सिर्फ एक ही परिवार है जो मरहूम चौधरी देवीलाल का परिवार है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो 5 बार के सीएम रह चुके, जो मेवात में सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल में एक साल में 65 मरतबा मेवात में आए थे। आज तक कोई भी सीएम मेवात में इस तरीके से नहीं आया और उन्होंने मेवात के लिए काम किया। आज भी मेवात के बारे में बात करें, मेवात के बड़े मुद्दे हैं, कहीं शिक्षा की कमी है, स्कूल जरूर सरकार ने बनाए हैं, शिक्षक नहीं, पीने के पानी के लिए भी यहाँ त्राई त्राई है। सरकार गुणगान करती है कि 263 फिरोजपुर झिरका को रिन्यूअल परियोजना दे दी, हालांकि फिरोजपुर झिरका के नेता को इस पर जो है बोलना चाहिए। फिर भी हम आप हेडक्वार्टर होने के नाते, नूंह विधानसभा हेडक्वार्टर लगता है, तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई पब्लिक यहाँ परेशान है। आप अपने गांव देख लो, भाई माड़प देख लो, आकेड़ा देख लो, इनमें जो है पीने का पानी के, चलो अब तो मौसम ठीक है, नहीं तो तिराई तिराई मची हुई थी। इंसानों के लिए, पशुओं के लिए तो था ही नहीं, इंसानों के लिए भी पानी नहीं था। तो किसको जिम्मेवार आप मानते हो? देखो बिलाल भाई, ये तो कहने की बात है
सरकार से ज्यादा जो दोषी हैं, मैं मानता हूं हमारे मेवात के नेता हैं, जो आज जो कांग्रेस के एमएलए हैं और जो पहले बीजेपी में ही रहे, आज भी बीजेपी के नेता। आपने देखा वोट मेवात में, बल्कि पिछली दफा चौधरी जाकिर हुसैन कुल 4200 वोटों से हारे थे, तो मेवों ने खूब वोट दी बीजेपी को। लेकिन आप जब पानी की बात कर रहे हो, किसानों की बात कर रहे हो, आपने देखा पूरे 5 साल इन आपस में आफ्ताब और जाकिर की लड़ाई ऐसे हुई थी, वो पानी छुड़वाता वो बंद करवा देता है, वो छुड़वाता वो बंद करवा देता, तो लोगों की फसल सूख गई और ये आपस में इसी तरीके से वो करते रहे। कोई जमींदार जाता है, किसान जाते हैं इनके पास, तो एक तो ये कहता है तुमने, मैं एमएलए थोड़ा बनाया हूँ, जो एमएलए बनाया उसके पास जाओ, वो उसके पास जाते हैं कि भाई जाकिर नहीं आने देता, तो लोगों की फसलें सूख गई। तो मैं तो इनको जिम्मेवार मानता हूँ, जो मेवात के जो नेता हैं, विधायक हैं, मैं तो बल्कि पानी पानी नहीं, मेवात जो आज सबसे पिछड़ा वर्ग है, जिला है, तो इन्हीं की बदौलत है। जो हमारे जो पुराने जो नेता हैं, इनकी वजह से शिक्षा मेवात में नहीं है, स्वास्थ्य के लिए मेवात में कोई सुविधा नहीं है, सड़क वो नहीं है। आप देखो सड़कों की हालत कैसी है, आपने देखा होगा पुराने से होटल का रोड देखा होगा कैसे हालात है। तो मैं ये कहूँ कि इन्होंने जितनी मेवात के साथ जो नाइंसाफी की है और जो करवा रहे हैं सरकारों से, तो इसका जुम्मेवार है यही लोग हैं। इनका हिसाब तो इनको देना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो आखिरत में देना पड़ेगा। तो मैं तो भाई इनको जिम्मेदार मानता हूँ। आदित्य जी, मेवात के लोगों का कहना है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनमें चाहे भाजपा की सरकार बने या फिर कांग्रेस की सरकार बने, तो उनका कहना है कि ये सरकारें मेवात का भला नहीं चाहती। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर वो कह रहे हैं तो अपनी जबान से अगर लोग कह रहे हैं, अगर ना तो बीजेपी सरकार न कांग्रेस सरकार भला नहीं चाहती, बिल्कुल सही बात है, नहीं चाहती। और आप पब्लिक से पूछ के देखो मेवात का भला कौन करना चाहता है, तो पब्लिक की आवाज ये आएगी। एक ही परिवार है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार, चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो मेवात का भला कर सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये तो चलता रहता है। कभी जो लोकसभा का जो इलेक्शन आया, कांग्रेस वाले मतलब हवाई फायर, हवा में घूमने लग गए। अब देख लो, अब बीजेपी हवा में चल रही है। और मैं ये कहता हूँ आने वाला टाइम जो होगा वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा और चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के सीएम होंगे।